अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो फ्यू मंथ्स बैक मैंने एक वीडियो बनाई थी ट्रिक्स टू फाइंड द अननोन फ्रीक्वेंसी आफ्टर वैक्सिंग, ठीक है। तो उसमें मैंने डायरेक्ट ट्रिक बताया था। तो उसमें बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन थी कि वो लोग कह रहे थे कि मेरा क्वेश्चन उससे नहीं हो रहा, MCQ नहीं हो रहा। कुछ लोग कह रहे थे कि अगर हम दूसरे फोर्क को वैक्स करें तब उसका क्या आंसर होगा। तो मैंने सोचा कि चलो उसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को देती हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं एक एग्जांपल आपको सॉल्व कराती हूँ। सबसे पहले तो आपने ये बात अपने जहन में रखनी है कि जब भी हम किसी फोर्क को वैक्स करते हैं तो क्या होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा डिक्रीज करती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करती है। फ्रीक्वेंसी मीन्स जब नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब चले मैं आप लोगों को एग्जांपल बताती हूँ। एग्जांपल जो मैंने लिया हुआ है उसमें F1 जो है हमारे पास वो 700 हर्ट्ज है और F2 जो है वो अननोन है, ठीक है। When sounded together 3 beats observe, जब हम उसको साउंड टुगेदर करते हैं तो 3 बीट्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। आई होप यू नो द बीट्स, ठीक है। When F1 is loaded with mass, जब हम उसे इट मीन्स टू से के जब हम वैक्स लगाते हैं, ठीक है। एंड देन साउंडेड टुगेदर 5 बीट्स और प्रोड्यूस। तो देखिए F1 को वैक्स के साथ लोड किया है, ठीक है, F1 को, और जब फिर उसके बाद क्या होता है 5 बीट्स प्रोड्यूस होते हैं। इट मीन्स के बीट्स जो है वो इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। अब इसमें यह है कि फाइंड F2 एंड F1 फ्रीक्वेंसी आफ्टर लोडिंग। तो यहाँ देखिए F2 की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और F1 डैश फाइंड करना है। F1 डैश का क्या मतलब है, इट मीन्स के आफ्टर लोडिंग हमने इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, ठीक है। तो सोल्यूशन की तरफ आप लोग देखिए। F1 हमारे पास 700 हर्ट्ज है, ठीक है, और F2 यानी हमें F2 फाइंड करना है, ठीक है। F2 क्या हो सकता है, हमारे पास 703 भी हो सकता है और 697 भी हो सकता है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी हमारे पास हो सकती है, ठीक है। यू नो कि अब जब हम नंबर ऑफ बीट्स हम किस तरह फाइंड करते हैं, F1 से F2 को माइनस करते हैं या फिर F2 से F1 को, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो उससे नंबर ऑफ बीट्स आ जाती है। लेकिन यहाँ देखिए F1 तो हमें गिवन है लेकिन F2 अननोन है हमारे पास, ठीक है, और यहाँ n की जगह 3 आ जाता है, ठीक। तो आपने क्या करना है, देखिए आफ्टर वैक्सिंग F1 बीट्स इज इक्वल टू 5, तो नंबर ऑफ बीट्स क्या हो गए 5 हो गए, ठीक है। यानी F1 जो है हमारे पास क्या है, नॉन वाला है, ठीक है, नॉन फ्रीक्वेंसी वाला, और F2 अननोन है। तो जब F1 को हमने वैक्स किया तो बीट्स 5 हो गए, ठीक। तो इफ़ यू सपोज कि अगर F2 हमारे पास 703 है, ठीक है ना, ये आपने सपोजिशन लेनी है कि लेट सपोज F2 हमारे पास 703 आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाले लेना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसमें है कि आफ्टर वैक्सिंग F1, जब हम F1 को वैक्स करते हैं तो क्वेश्चन में आप लोग गिवन है ना कि नंबर ऑफ बीट्स 3 से क्या हो जाते हैं 5 हो जाते हैं, मीन्स इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ बीट इंक्रीज हो जाते हैं और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ F1 डैश। तो ये बात आप लोग जहन में रखें, जब फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ बीट्स जितने नंबर इंक्रीज होते हैं, ठीक है, यानी 3 to 5, इट मीन्स ये 2 नंबर इंक्रीज हुआ है, 3 4 5 2 नंबर इंक्रीज इसमें आया है, ठीक है। तो आपने फ्रीक्वेंसी आफ्टर लोडिंग, देखिए मैंने आपको बताया ना जब हम फोर्क को लोड करते हैं तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर जाती है। नंबर ऑफ बीट्स वो लोग आपको खुद देंगे, ठीक है, क्वेश्चन में क्यों होगा कि या वो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, लेकिन फ्रीक्वेंसी हमेशा ही डिक्रीज होगी, ठीक है। तो देखिए नंबर ऑफ बीट्स कितने इंक्रीज हुए हैं, 2 नंबर। आपने फ्रीक्वेंसी को 2 नंबर डिक्रीज कर देना है, ठीक है। 700 से 698 हर्ट्ज हो गया, ठीक है। तो ये देखिए मेन पॉइंट है कि आफ्टर लोडिंग frequency must be decreased by the factor on which the beat increase। यानी देखिए इस क्वेश्चन में बीट्स जो है नंबर ऑफ बीट इंक्रीज हुआ है ना, बाय फैक्टर ऑफ 2 इंक्रीज हुआ है, तो आपने फ्रीक्वेंसी को बाय फैक्टर ऑफ 2 डिक्रीज कर देना है, ठीक है। तो लेट सपोज वी कैन से कि फ्रीक्वेंसी ऑफ F1 डैश हमारे पास 698 आ गया। अब तो है ये हमने ले लिया, ठीक है ना, ये हमने सपोज लिया था, ठीक है ना, सपोजिशन ली थी कि लेट सपोज F2 को हम ये वाला कंसिडर कर देते हैं। तो अब देखें आपने प्रूफ कैसे करना है, n इज इक्वल टू F2 माइनस F1। तो देखिए F2 आपने क्या लिया था 703 से आपने माइनस करना है F1 डैश को, ठीक है, आफ्टर वैक्सिंग वाला, ठीक है। F1 डैश आपने आफ्टर वैक्सिंग वाले लेना है, तो 698 हर्ट्ज। तो देखिए आप जब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 5 बीट्स आ जाता है, ठीक है। तो आफ्टर वैक्सिंग कितने बीट्स आ गए, 5 बीट्स आ गए। इट मीन्स के हमारे पास F2 क्या है 703 है, ठीक है, F2 हमारे पास 703 और F1 हमारे पास क्या है 698। तो देखिए हमें कैसे पता चल गया है कि ये F2 703 और 698 जो है F1 डैश है।
तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया था, क्वेश्चन में दिया गया था कि आफ्टर वैक्सिंग नंबर ऑफ बीट्स वर 5। और देखिए यहाँ पर जब हमने सोल्यूशन देखा तो वैक्सिंग के बाद नंबर ऑफ बीट्स 5 प्रोड्यूस हो गए, ठीक है ना। जब नंबर ऑफ बीट्स 5 प्रोड्यूस हो गए तो इट मीन्स के हमारा जो सपोजिशन है वो बिल्कुल ठीक है। F2 हमारे पास 703 आता है और F1 डैश जो है 698 आता है, ठीक है। अब देखिए लेट्स सपोज आपने अगर दूसरे वाले को चेक करना है, ठीक है, तो F2 हम ले लेते हैं 697। तो आफ्टर वैक्सिंग F1 हमने नॉन वाली फ्रीक्वेंसी को यानी जो हमें पता है वो वही को वैक्सिंग करना है, ठीक है उसकी। तो नंबर ऑफ बीट्स क्वेश्चन में दिया गया 3 to 5 इंक्रीज हो जाता है और फ्रीक्वेंसी ऑफ F1 डैश जो है 698। देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ F1 डैश जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। तो अब देखें हमारे पास ये देखिए मैंने फैक्टर ऑफ 2 उसको डिक्रीज किया है, मीन्स 700 से 698। तो अब देखिए इसको प्रूव करते हैं। n इज इक्वल टू F1 डैश माइनस F2। देखिए मैंने आपको बताया था ना कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप F2 को F1 से माइनस करें, F1 से F2 को माइनस करें, ठीक है। अगर आप इस मेथड पर करेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए F1 डैश क्या है, F1 डैश 698 माइनस, और F2 क्या है, हमने क्या सपोजिशन लिया था, 697 सपोजिशन लिया था। तो इससे जब आप ये वाला माइनस करेंगे तो 1 बीट प्रोड्यूस होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया गया था कि जब हम उसको वैक्स करेंगे F1 को तो 5 बीट्स प्रोड्यूस होते हैं, 1 बीट प्रोड्यूस नहीं होता। तो इसलिए हम कहेंगे कि F2 हमारे पास 697 नहीं आता, ये वाला क्रॉस है, ठीक है, बल्कि F2 हमारे पास 703 आता है, ठीक। तो देखिए अब इसमें मेन पॉइंट्स की तरफ आते हैं। मेन पॉइंट्स क्या है कि सबसे पहले आपने पॉसिबिलिटीज़ देखनी है अननोन फ्रीक्वेंसी वाली, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ जब आपने देख ली फिर आपने क्या करना है, फिर आपने देखना है कि नंबर ऑफ बीट्स कितने इंक्रीज या डिक्रीज हुए हैं, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ 3 to 5 मीन्स बाई 2 फैक्टर इंक्रीज आया है। तो जब आप लोग देखिए कि कितना इंक्रीज हुआ है, देखिए मेरी बात सुने, अगर चाहे नंबर ऑफ बीट्स इंक्रीज हुए हैं या डिक्रीज हुए हैं, आपने फ्रीक्वेंसी को जिस पोर्ट को आपने वैक्स किया है उसकी फ्रीक्वेंसी को आपने कम करना है, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ अगर 3 की जगह मैं 2 ले लूँ, ठीक है, 2, तो 3 से 2 जब आ जाए लेट्स सपोज, ठीक है, तो इट मीन्स के बाय 1 फैक्टर वो नंबर ऑफ बीट डिक्रीज हुए, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को बाय 1 फैक्टर यानी 1 नंबर जो है आपने इसको डिक्रीज करना है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये था कि आपने नंबर ऑफ बीट्स को देखना है कि जितने नंबर वो इंक्रीज या डिक्रीज हुए हैं उतने ही नंबर आपने फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करना है। कौन सी फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करना है, जो आपने लोड किया हो, ठीक है। तो ये सेकेंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट ये है कि आपने देखना है कि वैक्सिंग के बाद जो नंबर ऑफ बीट्स क्वेश्चन में दिए गए हैं क्या वो आपके आंसर से मैच करते हैं या नहीं। देखिए वैक्सिंग के बाद फॉर्मूला क्या होगा नंबर ऑफ बीट्स का, n इज इक्वल टू F2, यानी आपने वो वाला F2 लेना है जो आपने सपोज किया हो, ठीक है, और F1 आपने वो वाला लेना है जो आपने वैक्सिंग के बाद वो कैलकुलेट किया हो, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि बीट फ्रीक्वेंसी मैच करती है या नहीं। देखिए यहाँ 5 बीट्स जो मैंने कैलकुलेट किए तो 5 बीट्स आते हैं और उधर क्वेश्चन में भी 5 बीट्स ही दिए हैं। तो इस तरह आप लोगों को पता चल जाएगा कि F2 कौन सा है और F1 डैश कौन सा है। देखिए क्वेश्चन में F2 और F1 डैश मांगे गए हैं, लेकिन अक्सर क्वेश्चन में सिर्फ ये आ जाता है कि आप लोग ये कहें कि F2 जो कि अननोन फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना, उसकी ओरिजिनल वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो ओरिजिनल वैल्यू क्या हो गई, 703 हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू हो गई। देखिए जब बीट फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है तो ओरिजिनल वैल्यू वही होती है F2 की, ठीक है। ये अगर हम अननोन फ्रीक्वेंसी वाले पोर्ट को जब हम वैक्स करेंगे तो तब क्या आंसर आएगा। तो देखिए कॉन्सेप्ट दोनों का बिल्कुल ही एक जैसा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर F1 FA इज इक्वल टू 200 हर्ट्ज और FB अननोन है हमारे पास। ओरिजिनल नंबर ऑफ बीट्स जो है वो 5 है, ठीक है। और वैक्सिंग के बाद 4P जब वैक्स किया है, ठीक है, तो क्या आता है, नंबर ऑफ बीट्स डिक्रीज कर जाते हैं, ठीक है। तो हमें FB ओरिजिनल फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए वी हैव 2 पॉसिबिलिटीज़, FB 205 भी हो सकती है और 195 भी हो सकती है, ठीक है ना। हमें पता है कि नंबर ऑफ बीट्स इज इक्वल टू F1 माइनस F2 और F2 माइनस 1 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बात हमें पता है। तो देखिए हमारे पास अगर हम 502 लें या फिर 195, 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तो लेट्स सपोज हम 502 को सबसे पहले कंसिडर करते हैं, और जब हम
आफ्टर वैक्सिंग, इसी को जब हम वैक्स करें तब क्या होगा आफ्टर वैक्सिंग FP। तो देखिए नंबर ऑफ बीट्स के साथ क्या होगा। मैंने आपको बताया फर्स्ट पॉइंट आपने पॉसिबिलिटीज़ देखनी है। सेकंड पॉइंट ये है जो आपने नंबर ऑफ बीट्स को देखना है कि क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है। तो नंबर ऑफ बीट्स ओरिजिनल से 3 आ गए, 5 से 3 हो गए। इट मीन्स बाय 2 फैक्टर 2 नंबर जो है डिक्रीज़ हुए। ठीक है, फिर आपने फ्रीक्वेंसी ऑफ पी क्या करना है। फ्रीक्वेंसी ऑफ पी हमारे पास अननोन था ना, और हमने क्या सपोज किया था, हमने पॉसिबिलिटी में से एक उठाया था और 205 को सपोज किया था। ठीक है, तो देखिए 205 हमने लिया और उसको 2 नंबर डिक्रीज़ कर दिया। ठीक है, मैंने कहा ना जब हम 4 को लोड करते हैं तो उसकी वाइब्रेशन जो है वो डिक्रीज़ कर जाती है। ठीक है ना, ज़ाहिर लोड हो जाती है तो वो डिक्रीज़ कर जाती है। तो देखिए हमने 203 ले लिया। ठीक है, FB-203 हो गया। अब देखिए नंबर ऑफ बीट्स देखते हैं कि वो मैच करते हैं या नहीं। तो नंबर ऑफ बीट्स आफ्टर वैक्सिंग FB- देखिए बड़ा है 203 FA से, तो इसलिए हमने FB- को यहाँ लिखा और माइनस FA को लिख लिया। तो FB-203 हो गया -200 हर्ट्ज। तो देखिए 3 बीट्स पर सेकेंड प्रोड्यूस हो गए। इट मीन्स के बीट फ्रिक्वेंसी मैच कर गई। और क्या अननोन था हमारे पास, अननोन जो था वो FP अननोन था। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया ना जब बीट फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए तो तब क्या करना है। इट मीन्स के जो पॉसिबिलिटी हमने ली थी, जो यानी इट मीन्स ये वाला हमने लिया था, सपोज किया था ना हमने, तो जो हमने सपोज किया था वही आंसर होगा। ठीक है, FP का जो अननोन है वही आंसर होगा। और इस तरह आप लोग इस दूसरे वाले को भी ले सकते हैं और इसको चेक कर सकते हैं। चलिए इस दूसरे वाले को भी चेक करते हैं। ठीक है ना, FP को 195 लेते हैं। लेट सपोज FP हमने 195 ली। ठीक है, तो देखिए हमें पता है ना नंबर ऑफ बीट्स बाय 2 नंबर डिक्रीज कर गए थे, तो हम FB- क्या लेंगे 193 लेंगे। ठीक है, 193 हर्ट्ज। तो इस तरह नंबर ऑफ बीट्स हमारे पास क्या होंगे, हम FA क्योंकि FA 200 है, इससे बड़ा है तो इसलिए माइनस FB-। ठीक है, 200 से जब हम 193 को माइनस करते हैं तो क्या आता है 7 बीट्स पर सेकेंड बनते हैं। तो और आप लोग देखें हमारे पास कितने गिवन थे आफ्टर वैक्सिंग जो है 3 बीट्स होने चाहिए थे, 3 बीट्स होने चाहिए थे, बट यहाँ पर देखें 7 बीट्स आ गए। इट मीन्स दिस वन इज़ रॉन्ग। ये वाला सपोजिशन जो हमने लिया था ये वाला रॉन्ग है। ठीक है, और ये वाला करेक्ट है।